जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया। आप फोटो देख के आपको पता लग जाएगा कि बॉडी लैंग्वेज में कितना फ़र्क है, किसने किसकी क्या हालत करी हुई है, ये आपको फोटो देख के समझ आएगा। अजीत देवल साहब की मीटिंग भी हुई है वांगी से जोहान्सबर्ग में। ट्रस्ट एरोडेड, अजीत देवल टफ टॉक इन मीटिंग विद चाइना डिप्लोमेट। और ये बिला ज़रूरत इस तरह के मेरे ख्याल से बयान देके वो एक टेंशन और बढ़ाते हैं। जिसे वो कहते हैं ना कि हमारा 2020 से एक स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट और पब्लिक एंड पॉलिटिकल जो रिलेशनशिप है वो डिस्टॉर्ट हो गया, एरोड हो गया। चाइना एक बहुत बड़ी आलमी मंडी है। चाइना के पास जो लेबर है वो इंडिया के मुकाबले बहुत सस्ती भी है। दूसरी बात है कि चाइना जो प्रोडक्ट्स बनाता है वो इंडिया समझता है कि जी हम उसको कम्पीट करेंगे, तो ये एक ख्वाब वाली बात है। और मजे की बात यह कि इंडिया ने पाकिस्तान को फिर रगड़ा है, वहां पे टारगेट की है, टकाक जैसे वो कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सर, आपको पता होगा कि इस वक्त इंडिया और चाइना के दरमियान मामला एक बार फिर से ख़राब हो गए हैं। तो इंडिया में ये सवाल उठाया जा रहा है कि इंडिया चाइना के साथ अपनी ट्रेड बंद क्यों नहीं कर देता। जो चीज़ें इंडिया चाइना से मंगवाता है वो अपने मुल्क में मैन्युफैक्चर करे ताकि लोगों को रोज़गार मिले और चाइना को सबक मिले। आप क्या कहते हैं, क्या इंडिया चाइना से अपनी ट्रेड बंद कर सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो इंडिया के जो स्टेट्समेंट्स आज सुनी है, मैंने भी ऑन रिकॉर्ड सुने हैं और काफ़ी हद तक मैंने उस पर रिसर्च भी की है। तो इंडिया जो है वो जो चाइना के साथ जो ट्रेड कर रहा है वो सबसे पहले तो कभी किसी सूरत में बंद नहीं कर सकता, क्योंकि इंडियन पॉलिटिशियंस जो हैं वो अक्सर जो इस तरह के स्टेट्समेंट देते हैं कि जी इंडिया चाइना के साथ अपने बिजनेस ट्रेड बंद करें। सबसे हम चाइना को आप दूसरे यू नेवर अंडर एस्टिमेट, चाइना एक बहुत बड़ी सुपर पावर है और उसके पास उसकी ये सिर्फ एशिया में नहीं बल्कि पूरे यूरोप में और इवन द यूएस से साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह पर उनकी जो ट्रेड है वो जाती है। और अब आप ये देखें कि उन्होंने वन बेल्ट रोड बनाया है, जो सिल्क रोड जिसको कहते हैं, जिससे डायरेक्ट जो वो अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूरोप में भेजेंगे। दूसरी बात यह है कि इंडिया के पास अभी जो बात करते हैं, इंडिया के पास वो वसाइल नहीं है जो अपॉर्चुनिटी जो चाइना के पास है। चाइना एक बहुत बड़ी आलमी मंडी है। चाइना के पास जो लेबर है वो इंडिया के मुकाबले बहुत सस्ती भी है। दूसरी बात है कि चाइना जो प्रोडक्ट्स बनाता है वो इंडिया समझता है कि जी हम उसको कम्पीट करेंगे, तो ये एक ख्वाब वाली बात ही है। दूसरी बात ये कि अगर आप इंडिया की और चाइना की बात करें तो 1960s में एक वॉर हुई थी जिसमें जो इंडिया जो था वो बुरी तरह हारा था। अभी रिसेंटली अभी ये वादी गलवान में एक बहुत बड़ी उनकी आपस में एक क्लैश पड़ा, जिसके बाद आप ये यकीन करें कि उनके काफ़ी प्रॉब्लम हुई। इसके बाद दूसरी बात जो है कि चाइना हर चीज़ को सुपरसीड कर रहा है, ये नहीं कि चाइना अपनी जदीद से जदीद टेक्नोलॉजी के ऊपर आ रहा है और इंडिया के पास इस तरह का कोई भी ऐसा वो नहीं, निज़ाम नहीं है। इंडिया ठीक है, इस वक्त काफ़ी अच्छी इकॉनमी पावर है, लेकिन इंडिया और चाइना वो जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि चाइना के लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर्स हैं, बहुत ज़्यादा अपने मुल्क के साथ ऑनेस्ट हैं, मैं हमेशा यही कहता हूँ लॉयल हैं। तीसरी बात ये है कि इंडिया के अंदर अभी इतनी वसाइल नहीं है कि वो चाइना जो चीज़ इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग होगी, यानी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जिसको कहेंगे आप, वो चाइना उससे भी सस्ती बना देगा। और सर, आपको पता है कि इंडिया चाइना से ज़्यादातर सामान जो है वो इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट कम करता है। जी जी, बिल्कुल सही बात है। देखिए, इंडिया के मुकाबले में चाइना की एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है और ये नहीं कि वो सिर्फ इंडिया को एक्सपोर्ट करता है, वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड एक्सपोर्ट करता है। आप ऑल ओवर दी वर्ल्ड चले जाए, आपको चाइनीज़ प्रोडक्ट्स नजर आएंगी। इसमें ये नहीं होता कि चाइना की बेहतरीन से बेहतरीन क्वालिटीज़ भी हैं। चाइना के आप हर चीज़ आप देखें, चाइना ने हर चीज़, जिस तरह इवन तो एप्पल आईफोन जो इस टाइम असेंबलिंग हो रहा है चाइना में, इंडिया में उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। इंडिया असेंबल तो नहीं कर सकता चाइना का आईफोन। और इवन के सर, स्मार्टफोन की इंडिया में बहुत ज़्यादा डिमांड है, लेकिन इंडिया के पास ऐसा स्मार्टफोन की कोई कंपनी नहीं है, वो सारे स्मार्टफोन चाइना से आते हैं। देखिए, सारा कुछ ही चाइना से आएगा और इन दी फ्यूचर में भी चाइना से आएगा। और ये जो इंडिया वाले जो हर रोज़ नया शोशा छोड़ते हैं, क्योंकि असल में प्रॉब्लम ये है कि इंडियंस को इस बात का अच्छी तरह पता है कि वो चाइना को किसी सूरत में कम्पीट नहीं कर सकते, यानी चाइना को कभी किसी में, इसी वजह से उनके जो CMs हैं वो स्टेटमेंट देते हैं। जो भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवल साहब, वो उन्होंने मंडे को उन्होंने एक मुलाकात की है, फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स भी थे वहाँ पे। तो आपको पता है ब्रिक्स फोरम चल रहा है, मेरा ख्याल है अगले महीने प्राइम मिनिस्टर मोदी भी जा रहे हैं साउथ अफ्रीका। और मज़े की बात यह कि इंडिया ने पाकिस्तान को फिर रगड़ा है, वहाँ पे टारगेट की है, टकाक जैसे वो कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो समझने की वाली है वो ये है कि इंडिया और चाइना जो हैं, दे कीप टॉकिंग, दे कीप डिस्कसिंग, दे नेवर स्टॉप।
ये होता है बड़े फोरम्स पे, जिस तरह चाइना एंड अमेरिका दे डोंट स्टॉप टॉकिंग एंड एंगेजिंग एंड शेयरिंग वट एवर दे आर थिंकिंग डिस्पाइट द डिफरेंसेस। लड़ रहे हैं जो मर्जी है लेकिन बोल रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? बोल रहे हैं, लड़ रहे हैं लेकिन बोल रहे हैं। ये होती है समझदारी। हमारी तरह नहीं है कि गाली नहीं करनी, बोलना ही नहीं है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।